पांचवें क्वेश्चन में एक त्रिभुज की 3 साइड का रेशो दिया है, यानी साइड नहीं दी है, अब की बार साइड की लेंथ नहीं है, साइड रेशो में दे रखी है। तो तुमको क्या दिया है, a रेशो b रेशो c, तुमको दिया है 12 रेशो 17 रेशो 25, क्लियर। और इसका पेरीमीटर तुमको दिया है 540 सेंटीमीटर, और तुमने निकालना है एरिया। तुम यहां से सिर्फ डायरेक्ट s निकाल सकते हो, और वो s क्या होगा, पेरीमीटर का हाफ, और यानी 540 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना आ गया 270, और सब सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर। अब तुमने जो साइड का रेशो दे रखा है ना, उसको कुछ ऐसा मानो, a को मान लो 12 मल्टीप्लाई x, और b को मान लो तुम लोग 17x, और c को मान लो तुम लोग 25x। अब जरा इन तीनों को जोड़ो, a प्लस b प्लस c, तो 25 प्लस 12 प्लस 17, 7 5 12 और 2 14, 4 और 1 5, 54x हो गया। तो a प्लस b प्लस c की वैल्यू कितनी आई है, 54x, और ये क्या होता है, पेरीमीटर, और पेरीमीटर कितना दे रखा है 540, तो p बराबर दे दिया तुमको 540, और तुम्हारा p कितना आया है 54x, और इज इक्वल टू 540, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 540 डिवाइड बाई 54, x की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी 10, कितनी आई है, यहां तक क्लियर। अब x की वैल्यू 10 आई है तो a की वैल्यू निकालो, a क्या हो जाएगा 12x था, तो 12 गुना में 10, a की वैल्यू कितनी आ गई, कितनी आ गई भाई a की वैल्यू 120 सेंटीमीटर। b की वैल्यू कितनी थी 17x, तो 17 इंटू 10, ये कितना हो गया 170x, x नहीं सेंटीमीटर, और c की वैल्यू कितनी थी तुम्हारी 25x, तो 25 इंटू x की वैल्यू कितनी आई है 10, क्लियर है। यहां से बराबर में कितना आ जाएगा 250, कितना हो जाएगा 250 सेंटीमीटर। चलो तुमको a पता है, b पता है, c पता है, और साथ में s की वैल्यू भी पता है ना। तो अब क्या निकालना है, अब निकालना है तुमने s माइनस a, तो s की वैल्यू कितनी आई थी 270 माइनस 120, कितनी आएगी 150, साथ में सेंटीमीटर। s माइनस b की वैल्यू कितनी आएगी 270 माइनस 170, कितना आ गया 100 सेंटीमीटर, और s माइनस c की वैल्यू कितनी आएगी 270 माइनस 250, कितनी आ गई 20 सेंटीमीटर। यहां तक क्लियर हो गया। तो अब तुमको s भी पता है, कहां है s की वैल्यू 270, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c सब पता है, तो एरिया निकाल लो। एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर सबसे पहले 270, फिर s माइनस a 150, s माइनस b 100, और s माइनस c 20। अच्छा सर इस 10 को उसको दे देते हैं, तो ये कितना हो गया 27 मल्टीप्लाई में 150 मल्टीप्लाई में 100, और ये किसको दे दिया, तो वो कितना हो गया 200। अब अंडर रूट के अंदर 27 को किस में तोड़ लिया, 9 तो एक 3 अलग बार निकल जाएगा, इसको लिख ही देते हैं चलो, 3 गुना 3 मल्टीप्लाई में 3, और यहां से क्या निकल जाएगा 3 गुना 5 मल्टीप्लाई में 10, 5 3 15 150, यहां से क्या बार निकल जाएगा, इसको कुछ नहीं मतलब 100 तो अलग बार निकाल लेंगे हम, 100 का अलग रखो और इसको लिखो 2 इंटू 100, तो यहां से और यहां से क्या बार निकल गया 100 बार निकल गया, बहुत बढ़िया। इन दोनों में से क्या बार निकल गया, इन दोनों में से क्या बार निकल गया। अब अंदर कौन बच गया, अंदर बच गया 10, ये बच गया 5 दूनी, और ये कौन है 10, तो और क्या बार निकल गया, वेरी गुड। तो अब इनकी गुणा करेंगे 1 2 3, 3 तो 0 होगी, और बच गया कौन 3 दिए, और बाद में क्या लगेगा सेंटीमीटर, समझ में आया। तो एक बार इस क्वेश्चन का रिवीजन देख लो।
तुमको साइड का रेशो दे रखा था a रेशो b रेशो c, जो है 12 रेशो 17 रेशो 25, पैरामीटर दे रखा है तुमको 540। इससे पहले s निकाल लो, पैरामीटर का हाफ करके 270 आ गया। अब तुमको ये रेशो दे रखा है ना कि साइड, तो तुम इसको a को क्या मान लोगे 12x, b को क्या मान लोगे 17 और c को क्या मान लोगे 25x। अब इन सब को जोड़ेंगे तो a प्लस b प्लस c पैरामीटर होता है, और उधर वालों को जोड़ेंगे तो क्या आ गया 54x, है ना। अब दे कितना रखा है तुमको पैरामीटर 540, और हमारा कितना आया है जब हमने रेशो लिया था वो वाला जोड़ के 54x, तो 54x किसके बराबर हो गया 540। x की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो अभी इन तीनों की वैल्यू निकालेंगे, ये हो गया 120, 17x 170 और 25x 250। अब s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, s ये रहा, a b c ये रहे, इनमें से माइनस करके ये अलग अलग वैल्यू आ गई, इनके पेयर बना लो छोटे करके बड़े फैक्टर करके जो तुम्हारा दिल करे, ठीक है। बाद में लगा देना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बताओ इसको।